नमस्कार दोस्तों, आर के मैथ्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए बहुत ही सरल सवाल लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 3.5 का चौथे का तीसरा सवाल है और सवाल बहुत ही सरल है। देखते हैं क्या है सवाल। सवाल कह रहा है, देखिए कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी कि प्रश्न ने कहा है कि यश ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो उसने कुछ प्रश्नों के आंसर दिए हैं, जिसमें से मान लो एक सही उत्तर कोई लिखेगा तो उसे 3 नंबर मिलेंगे, और यदि कोई गलत उत्तर लिखेगा तो उसका 1 अंक कम हो जाएगा। इस प्रकार से उसे टोटल 40 अंक मिले हैं। दूसरी कंडीशन रख दी कि मान लो एक सही क्वेश्चन के 4 अंक मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन के 2 अंक कटते हैं, तो उस यानी कि यश ने जो टोटल प्रश्न हल किए हैं जो भी थे, तो उसको 50 अंक मिले हैं। अब पूछा जा रहा है कि आखिर प्रश्नों की संख्या क्या थी। तो देखो इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे सही और अशुद्ध है, यानी शुद्ध और अशुद्ध मान लेते हैं। माना शुद्ध प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर 22। ये मान लिया कि शुद्ध को मान लिया x, अशुद्ध को मान लिया y। और प्रथम शर्तानुसार लेके चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार कब? जब यश को सही पर 3 अंक मिलते हैं, तो 3 और सही प्रश्नों को माना है x माइनस, इसमें से कम हो जाएंगी कि मान लो उसने कुछ प्रश्न सही किए हैं और एक प्रश्न का नंबर है 3, और उसने कुछ प्रश्न गलत किए हैं जो कि 22 है, और उसका कटता है 1, तो 22 और 1 की गुणा 22 रहेगा 22। यानी कि 3 में से 1 के हिसाब से हमने जब कम करते हैं तब भी उसको नंबर कितने मिले हैं? उसको नंबर मिले हैं, प्रत्येक सही उत्तर 40 अंक, शुरुआत में लिखा है 40 अंक। ठीक है, यानी 3 अंकों के हिसाब से है सही। यहाँ पे लिख दो प्रथम शर्तानुसार जब सही के 3 अंक व अशुद्ध का 1 अंक, सही के 3 अंक मिलते हैं व अशुद्ध का 1 अंक कम होता है। ठीक है, तब की बात है। ये हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार जब सही प्रश्न के 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध प्रश्न का के
2 अंक कम होते हैं। यानी कि अब 4 मिलेंगे तो 4x हो गया, माइनस 2 के हिसाब से कम होंगे तो 2y हो गया, तब भी उसको 50 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए, देखो ध्यान से, यहां पर हमने देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 50, ये सभी संख्या 2 से कट जाती है, तो दोनों तरफ 2 से भाग, यानी कि हम समीकरण को सरल करें, दोनों तरफ 2 से भाग, यानी तो ये बचेगा 2x माइनस ये y बचेगा, यहाँ पे 50 का आधा 25 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इतना समझ आया होगा, बहुत सरल है। कहीं पे कोई डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है। अब ये समीकरण एक मेरा दूसरा है, और ये एक यानी कि ये पहला वाला है, ये 2 समीकरण है। अब इसमें बाई सिंगल, यहाँ पे बाई सिंगल, यानी कि सेम संख्या है, तो फिर 3x वही उतार लेते हैं, यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर, क्योंकि प्रश्न में कहा है किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करें, तो हमको तो डायरेक्ट हल करने में आनंद आ रहा है, क्योंकि देखो सिंगल संख्या है, सिंगल संख्या है, समान चिन्ह है तो लिखते हैं घटाने पर, यानी कि समीकरण ऊपर 2 है तो 2 से समीकरण 1 घटाने पर, और जिस सवाल को जिस हिसाब से लगाने में आनंद आए, प्रत्येक व्यक्ति को उसी नियम से सवाल को हल करना चाहिए। यदि कंडीशन ना दी हो तो, ऐसा ना हो कंडीशन दी हो तब भी हल कर लो, ठीक है। अब इसे क्या बताया गया, मान लो हलवा बनाओ, अब हलवा बहुत प्रकार के होते हैं, गाजर का हलवा होता है, कुछ लोग लौकी का हलवा खाते हैं, अब हो सकता है उसने लौकी का आर्डर दिया हो, गाजर बना रहे हो, गाजर का आर्डर दिया हो तो लौकी बना रहे हो, जो हो वो काम करना चाहिए, ठीक है। घटाने में क्या होता है, नीचे के चिन्ह बदल दिए जाते हैं माइनस का, और ये माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस का, या प्लस का है तो माइनस का, क्योंकि जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे निशान प्लस का होता है। ये कट गया, ये माइनस का प्लस का, और माइनस का 3, माइनस गिनती बड़ी तो 3 से 2 गए, खाली x, माइनस गिनती बड़ी कोई बात नहीं, माइनस निशान लगा दिया, 40 से 25 गए 15, माइनस माइनस काट दिया, ठीक है, x बराबर हमारा 15 आ चुका है, तो अब x के मान समीकरण हम 1 में रख देंगे, यहां पर से लगाते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये 3x मान 15 निकला, माइनस y बराबर 40, तो 15 तिया होता है 45, 15 तिया 45, माइनस का y बराबर 40, माइनस का y से रुका रहने यहीं, यहाँ 40 है, ये 45 इधर गए तो हो गए माइनस के 45, यानी माइनस का y बराबर 40 से 45 गए, यानी गिनती बड़ी है माइनस की तो लगा दिया, जब अपोजिट चिन्ह तो घट जाते हैं, तो 45 से 40 गए माइनस के 5, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हो गए 5। ये हमारे हो गए अशुद्ध, क्योंकि y को हमने अशुद्ध माना था और शुद्ध माना था हमने ये, यानी कि 15 क्वेश्चन ये है ये। अब हमको टोटल क्वेश्चन चाहिए ना, तो अब चाहिए लिख दो शुद्ध प्रश्न बराबर 15, अशुद्ध प्रश्न बराबर 5, तो कुल प्रश्न या कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 प्लस 5 बराबर 20। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और हम देखते हैं ये आंसर हमारा सही भी है या गलत है। अब 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 अंक के हिसाब से उसको पहले मिले, तो देखो उसने मान लिया कि 15 में से
15 उसने सही किए हैं, तो 15 तिया 45 हुए, ठीक है। और 5 उसने गलत किए, एक का कटता, मतलब एक प्रश्न का एक कटेगा तो 5 के 5 कटेंगे, तो माइनस के 5 बराबर होगा 40, तो यानी कि हमारा 40 आ गया, ये 40 था, ठीक है, ठीक है। और अब वही नियम लगा दो नंबर 2, अब 4 अंक मिलते हैं सही के, तो 15 चक्कू 60, अब 4 नंबर के हिसाब से, और एक के कम होते हैं 2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन कटेंगे, 5 दूनी 10 नंबर, और 60 में से 10 गए 50, ये भी आ गया हमारा, यानी कि हमारा आंसर सही है। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करें, और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।